नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज में। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने IPL 2025 के उस रोमांचक मुकाबले का आंखों देखा हाल लेकर, जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें बढ़ा दी थीं। दोस्तों, अगर आपने भी चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस 25वें महामुकाबले का हर एक पल जिया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। आज का हमारा लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स, तो दिल खोलकर लाइक करना मत भूलिएगा। ये मुकाबला दोस्तों टाटा IPL के इतिहास के दो दिग्गजों के बीच था। एक तरफ थे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग और दूसरी तरफ थे अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स, और मैदान था चेन्नई का गढ़ MA चिदम्बरम स्टेडियम। लेकिन उससे पहले आपकी भविष्यवाणी क्या है? कौन सी टीम इस बार IPL की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको इस रोमांचक भिड़ंत के हर एक हाईलाइट से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि धोनी की कप्तानी में चेन्नई इस बार फिर कमाल कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, IPL के दो महारथी चेन्नई और कोलकाता चेपॉक के मैदान पर आमने सामने थे। इस मुकाबले में समीकरण काफी बदले हुए थे। चेन्नई की बागडोर एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। सिक्का उछाला गया और टॉस जीता कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पूरे स्टेडियम में दर्शकों का सैलाब उमड़ा हुआ था। हर कोई धोनी की चेन्नई को जीतते हुए देखना चाहता था। चेन्नई की पारी की शुरुआत करने आए रचिन रविंद्र के साथ डेवोन कॉनवे की धाकड़ जोड़ी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, और कॉनवे ने चौथी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। वैभव ने हालांकि शानदार वापसी की और पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोइन अली, और उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में चेन्नई के बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 4 रन बनाए। 2 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 10 रन। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर वैभव अरोड़ा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रविंद्र ने चौका लगाकर टीम के स्कोर को थोड़ा गति दी। 3 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 16 रन। शुरुआत मिली जुली रही। कोलकाता के गेंदबाज भी दमखम दिखा रहे थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव और विकेट की तलाश में फिर से मोइन अली। और देखिए दोस्तों, पहली ही गेंद पर मोइन अली ने डेवोन कॉनवे को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता को पहली सफलता। 16 रनों के स्कोर पर कॉनवे 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई को पहला झटका। अब रविंद्र का साथ देने के लिए क्रीज पर आए राहुल त्रिपाठी। इन दोनों खिलाड़ियों पर अब टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मोइन अली शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया, बल्कि एक विकेट भी निकाल लिया। 4 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर सिर्फ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर में कोलकाता ने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया और हर्षित राणा को गेंद सौंपी, और राणा ने पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को हवाई शॉट खेलने के प्रयास में आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे ने एक आसान सा कैच पकड़ा। चेन्नई को बैक टू बैक दूसरा झटका सिर्फ 16 रनों के स्कोर पर। रविंद्र 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। अब राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए विजय शंकर मैदान पर आ चुके थे। इन दोनों पर अब पारी को संभालने का दारोमदार था। हर्षित राणा ने भी शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 5 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 18 रन, 2 विकेट खोकर। पावर प्ले का आखिरी ओवर, और कोलकाता ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया। इस बार फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया गया, लेकिन विजय शंकर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों में चेन्नई ने 31 रन बनाए। थोड़ी राहत की सांस चेन्नई के खेमे में। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर और गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोइन अली विकेट की तलाश में, लेकिन दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद मोइन ने ज्यादा रन नहीं दिए। 7 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 43 रन। चेन्नई धीरे धीरे वापसी की कोशिश कर रही थी। विजय शंकर रन बटोर रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया। चेन्नई के बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर में कोलकाता ने फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और सुनील नारायण को गेंद सौंपी। नारायण ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अपने ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 9 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 56 रन। 10वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती विकेट की तलाश में, और चौथी ही गेंद पर वरुण ने विजय शंकर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता को तीसरी बड़ी सफलता। 59 रनों के स्कोर पर विजय शंकर 21 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। चेन्नई एक बार फिर बैकफुट पर। राहुल त्रिपाठी अभी भी क्रीज पर थे। उनका साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। 10 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण, और इस ओवर में उन्होंने कमाल कर दिया।
अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी को क्लीन बोल्ड कर दिया। चेन्नई को चौथा झटका 65 रनों के स्कोर पर। राहुल त्रिपाठी 22 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई पूरी तरह दबाव में। अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आए। 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली। चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था, एक एक रन के लिए तरस रहे थे। कोलकाता की टीम मैच पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। सुनील नारायण भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। 12 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पवेलियन भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। अश्विन 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई को 70 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका। शिवम दुबे का साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 70 रन तक पहुंचाया, 5 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और कोलकाता के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, लग रहा था कि ये मुकाबला 14वां ओवर और कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण, और इस बार उन्होंने तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया। चेन्नई की पूरी तरह से कमर टूट गई। 71 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 6 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन शिवम दुबे अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे। उनका साथ देने अब दीपक हुड्डा आए। 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और इस बार वरुण ने दूसरी ही गेंद पर दीपक हुड्डा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई की टीम तबाह। दीपक हुड्डा खाता भी नहीं खोल पाए। 72 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन शिवम दुबे चट्टान की तरह एक छोर पर खड़े थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ चुके थे। लेकिन सुनील नारायण क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी को LBW कर दिया। चेन्नई ने 75 रनों पर ही अपने 8 विकेट खो दिए। धोनी सिर्फ 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। सिर्फ 1 रन बनाकर वैभव अरोड़ा का शिकार बने। चेन्नई ने 79 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए अंशुल कंबोज आ चुके थे। शिवम दुबे एक छोर से संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने अंतिम ओवर में 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और कोलकाता के सामने 103 रनों का लक्ष्य रखा। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम। पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डीकॉक के साथ सुनील नारायण। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। पहले ही ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रन। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज और इस बार डीकॉक ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 12 रन बटोरे। 2 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 19 रन। तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद और इस ओवर में डीकॉक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। चौथी और अंतिम गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत बेहद खतरनाक। दोनों बल्लेबाज मैदान में दहाड़ रहे थे। चौथे ओवर में चेन्नई ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अश्विन को बुलाया, लेकिन सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और फिर चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी। 4 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 46 रन। 5वें ओवर में चेन्नई ने एक बार फिर अंशुल कंबोज को गेंदबाजी के लिए बुलाया और अंशुल ने आते ही पहली ही गेंद पर डीकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अपनी टीम को पहली सफलता। 46 रनों के स्कोर पर डीकॉक 16 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन सुनील नारायण अभी भी क्रीज पर थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। रहाणे ने भी आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। 5 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर और गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इस बार अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। अब कोलकाता को जीत के लिए सिर्फ 44 रनों की और जरूरत थी। रहाणे ने चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोरे। 6 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन, लेकिन इस ओवर में सुनील नारायण ने तूफान मचा दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर 2 खतरनाक छक्के जड़कर अश्विन की कुटाई कर दी। 7 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव और धोनी ने फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया और नूर अहमद ने पहली ही गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। अपनी टीम को दूसरी सफलता 85 रनों के स्कोर पर। सुनील नारायण 18 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए।
लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे। उनका साथ देने आए रिंकू सिंह। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद से लेकर अंशुल कंबोज, यहां तक कि रविचंद्रन अश्विन और नूर अहमद की भी जमकर धुनाई कर रहे थे। और देखते ही देखते कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं, क्योंकि इस सीजन में पहली बार उनकी टीम इस तरह से धराशायी हो रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 10 ओवर में अपनी टीम को 98 रनों तक पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब जीत के लिए कोलकाता को सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने जडेजा के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और कोलकाता ने 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। कोलकाता की टीम ने चेन्नई को उनके घर में हराकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। कोलकाता की जीत देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चेन्नई के फैंस का दिल चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कोलकाता की टीम ने 8 विकेट से चेन्नई के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की इस करारी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई को इस बुरी हार के बाद केकेआर की टीम को पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है। उन्होंने लगा दी है एक बड़ी छलांग पॉइंट्स टेबल में। लेकिन चेन्नई की टीम का अब सफर लगभग खत्म होता दिख रहा है। तो ऐसे में आइए दोस्तों, जानते हैं कि आईपीएल का 25वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, किस टीम को क्या फायदा पहुंचा है, इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल कैसे बदल चुका है। तो दोस्तों, पहले बात कर लें नंबर 10 से। नंबर 10 पर इस समय हैदराबाद है, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट -1.629 है और उनके 2 ही पॉइंट हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर चेन्नई है। चेन्नई ने 6 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 5 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट -1.554 है और उनके 2 ही पॉइंट हैं। और चेन्नई की हालत पूरी तरह खराब होती जा रही है। इसके बाद 8वें नंबर पर मुंबई है। मुंबई की टीम 5 मैच खेली है, 1 जीती है, 4 हारी है और उनकी नेट रन रेट -0.10 है और उनके 2 पॉइंट हैं। और मुंबई का हाल भी पूरी तरह बेहाल दिख रहा है। इसके बाद 7वें नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान ने 5 में से 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट -0.73 है और उनके 4 पॉइंट हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर लखनऊ है। लखनऊ ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.078 है और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +0.289 और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद 4थे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.539 है और उनके 6 पॉइंट हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर कोलकाता की टीम है। कोलकाता ने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.803 है और उनके 6 पॉइंट हो चुके हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली की टीम ने 4 मैच खेले हैं, चारों के चारों मैच जीते हैं और उनकी नेट रन रेट +1.278 है और उनके 8 पॉइंट हैं। और दिल्ली की टीम इस आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद पहले नंबर पर गुजरात है। गुजरात ने 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +1.413 है और उनके 8 पॉइंट हैं। और दोस्तों, ऐसे में ये रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।